हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के लिए आईपीएस क्लर्क प्री की तैयारी के लिए वीडियो लेके आऊँगा, तो आज मैं आईपीएस क्लर्क प्री के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आया हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काफ़ी सिग्निफिकेंस है क्योंकि 5 क्वेश्चन होते हैं और अपन को जल्दी से जल्दी करना है। तो मैं पहले बेसिक से सिखाऊंगा। जिनको बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है वो यहाँ से वीडियो देखें और बेसिक से सीखें, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। तो अब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले इसमें कुछ सिंबल होते हैं। सिंबल आप पहले मैं सिंबल बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन से आपको मैं अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस प्लस सिंबल आता है तो जो रूट होंगे वो होंगे प्लस प्लस। अगर प्लस प्लस आता है तो रूट होंगे माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस सिंबल होता है तो रूट होंगे प्लस माइनस, प्लस माइनस होता है तो सिंबल होंगे माइनस प्लस। अब इनमें तो कोई डाउट नहीं है, पर इनमें डाउट होता है कि किसको प्लस लेंगे। दो रूट आएंगे तो किसको प्लस देंगे, किसको माइनस देंगे। इसमें भी ये डाउट होगा किसको माइनस देंगे, किसको प्लस देंगे, ठीक है ना। तो अब इसको अपन क्वेश्चन से समझेंगे तो अपन को जल्दी से क्लियर होगा। तो मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। 10 मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो टोटल 20 क्वेश्चन है। इनको अच्छे से देख के आपके 5 नंबर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, ठीक है। ये एक्स की इक्वेशन है, ये वाई की इक्वेशन है। अब इसमें जैसे मैंने ऊपर सिंबल में बताया था, कि अगर दोनों प्लस प्लस है, जैसे यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, तो जो रूट आएंगे ना वो दोनों रूट के साइन होंगे वो माइनस माइनस होंगे, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो जो रूट आएंगे ना एक्स के रूट आएंगे, दोनों आएंगे माइनस माइनस, ठीक है। तो अब देखो अब अपन को क्या करना होता है कि 35 के अपन को ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है, जिसको अपन को गुणा करने पर तो 12 आ जाए, सॉरी गुणा करने पर तो 35 आ जाए, सॉरी रोक। तो अपन को 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको गुणा करने पे 35 आ जाए और टुकड़े से उनको जोड़ने पे 12 आ जाए, ठीक है। तो अपन को जो 35 के अपन को फैक्टर देखने हैं ना, फैक्टर वो होने चाहिए जो बीच में हो। ऐसे नहीं कि अपन को 35 इंटू 1 लेना है, ऐसे नहीं लेना है। ये सबसे 35 इंटू 1 नहीं लेना है, अपन को बीच में लेना है कि मतलब दूर दूर संख्या हो। अब देखो 35 का एक ही होता है 5 इंटू 7, क्लियर है। तो 7 तो बन जाए 35 आ गया और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 12 आ गया। तो इसका मतलब 5 और 7 इसके फैक्टर हो गए। पर सबसे बड़ी बात ये जो यहाँ पे जो सिंबल होता है ना, ये प्लस वाला, यहाँ पे जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल डिसाइड करेगा कि ये जो दोनों फैक्टर ऐड होंगे या माइनस होंगे। अगर यहाँ पे प्लस आया तो इन दोनों फैक्टर को ऐड करने पे ये संख्या आएगी, और अगर यहाँ पे माइनस आता तो अगले क्वेश्चन में आएगा वो। यहाँ अगर यहाँ पे माइनस आता है तो इन दोनों फैक्टर को बाकी करने पर ये वाला संख्या आएगी, ठीक है। तो अब इसके मतलब अक्स के 2 फैक्टर होंगे -5 और -7, क्लियर। अब ऐसे अपन y के निकालेंगे तो y में भी अपन को 20 के फैक्टर करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक वालों के लिए है। अगर आपको पहाड़े आते हैं तो आप इस चीज़ को जल्दी से पकड़ लेंगे, प्रैक्टिस के ऊपर है ये। पर अगर आप अभी बेसिक से देख रहे हैं तो जैसे 20 के फैक्टर देखने हैं। 20 के फैक्टर होते हैं 10 इंटू 2, ठीक है। एक होता है 20 इंटू 1, एक होता है 5 इंटू 4। अब अपन को ये देखना है गुणा करने पे भी 20 आए और जोड़ने पे 9 आ जाए, ये देखना है। जोड़ने पे क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है। ये प्लस का सिंबल इससे डिसाइड होगा कि अपन को ये फैक्टर को ऐड करना है या घटाना है, ठीक है। 10 इंटू 2 20 तो होता है, पर जोड़ने पे 12 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 20 इंटू 1 तो 20 होता है, पर 20 प्लस 1 21 होता है, ये भी कैंसिल हो गया। अब 5 इंटू 4 5 चौक 20 होता है, ठीक है। प्लस अगर इनको ऐड करेंगे ना तो 5 प्लस 4 तो 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया। तो जो y के 2 फैक्टर आ जाएंगे -5 और -4, ठीक है। अब अपन को कंपेयर करना है, जैसे अक्स। अब एक संख्या को अपन 2 बार कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब -5 को अपन कंपेयर करेंगे तो -5 को इस -5 से कंपेयर करेंगे तो -5 तो इक्वल है, ठीक है। अब -5 और -4 को कंपेयर करेंगे तो -5 और -4 बड़ा है, ठीक है। तो अपन को ये ध्यान, -5 को अपन कंपेयर कर दिया। अब अपन ने -7 को कंपेयर करेंगे। -7 और -5 में से कौन सा बड़ा है, -5 बड़ा है। -7 -4 में से -5 बड़ा है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, इक्वल और 3 सिंबल इधर आ रहे हैं, तो x लेस देन इक्वल y, ये अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे और समझते हैं। अच्छा 10 क्वेश्चन है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन ने जैसे ऊपर मैंने सिंबल लिखे थे, उनमें लिखा था अगर माइनस और प्लस सिंबल आता है तो जो दोनों रूट आएंगे ना अक्स के दोनों रूट आएंगे वो आएंगे प्लस और प्लस में, ठीक है। और इसमें भी y के
माइनस और प्लस सिंबल है तो एक्स के जो वाई के जो रूट आएंगे वो भी प्लस प्लस में आएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब अपन को 54 के फैक्टर करने हैं और प्लस का साइन है जो यहाँ पर, उन फैक्टर को ऐड करने पे 15 आ जाए, ठीक है। तो 54 के फैक्टर अपन को देखने हैं। 54 के फैक्टर ऐसे डायरेक्ट अभी तो मेरे को पता है 9 इंटू 6 करेंगे, 9 6 54, 9 6 15, बट अपन को बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं। तो 54 के क्या क्या होता है, 27 इंटू 2 होता है, ठीक है, 18 इंटू 3 होता है, और होता है 9 इंटू 6 होता है, ठीक है। अब 27 और 2 को ऐड करने पर तो 29 आएगा, अपन को लाना है 15। 18 और 3 को ऐड करने पर 21 आएगा, अपन को लाना है 15। बट 9 और 6 को ऐड करने पर 15 आ जाएगा, क्लियर है। और 9 6 को गुणा करने पर भी 54 आ जाएगा। तो इसके एक्स के इसमें एक्स के 2 फैक्टर हो जाएंगे 9 और 6, क्लियर है। ये 2 फैक्टर हो गए। अब अपन ऐसे वाई के निकालेंगे। वाई में 132 बोल रहा है। अब 132 बहुत बड़ा हो गया, ऐसे जैसे बड़ी बड़ी संख्या होती जाती है ना, तो उसका फैक्टर करने के लिए जो अभी बेसिक वाला मेथड बताया मैंने, ये वाला आसान होगा। जैसे मेंस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो बड़े बड़े नंबर की आती है, तो उनको अपन पहाड़ से अपन नहीं पकड़ पाएंगे इजीली। जैसे 132 है, 132 का भी हो जाएगा। 132 के अपन नॉर्मली फैक्टर देखते हैं, तो 132 का भी अपन टुकड़े देखेंगे, ठीक है। आप बेसिक वाले जैसे ऐसे नॉर्मल जो बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसको पहले तो दो का डिवाइड करेगा। जैसे 2 इंटू क्या है, 2 6 12 2 ऐसे, फिर 2 का इससे और करेगा तो 4 इंटू 33 होता है 132 का, ठीक है। फिर और क्या तोड़ें इसको, 12 इंटू 11 होता है, तो 12 और 11 ये इसका आंसर है। कैसे, अब 12 और 11 को अपन गुणा करेंगे तो ये 132 आ जाएगा, और 12 और 11 को ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। ये वाला सिंबल बता रहा है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो अपन को पता है फैक्टर को ऐड करने हैं, तो 2 फैक्टर आ गए 12 और 11, ठीक है। अब अपन कंपेयर करेंगे, 9 को कंपेयर करेंगे पहले इन दोनों से, फिर 6 को भी कंपेयर करेंगे इन दोनों से, ठीक है। अब 9 को कंपेयर करेंगे, 9 12 और 11 से छोटा है तो ये सिंबल आ जाएगा 9 के लिए, ठीक है। फिर अब अपन कंपेयर करें 6 को, 6 भी छोटा है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया x लेस देन वाई, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब अपन तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो 1 सेकंड में देखते हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो अब आपको ये मैं सोल्व कर दूँगा तो इसको बता दूंगा, पर डायरेक्ट ट्रिक ये है कि अगर जहाँ पे जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट वाले दोनों सिंबल होते हैं ना, जो ओनली संख्या वाले हैं, जिसमें एक्स या वाई का कोई फैक्टर नहीं आता है साथ में, जो केवल संख्या वाले फैक्टर होते हैं ना, अगर यहाँ पे ये दोनों माइनस आ जाएंगे ना, तो आंसर हो जाता है सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइन। समझ में आया। अगर एग्जाम में आता है ये दोनों इक्वेशन आती है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आपको देखने लगाना है सी एंड डी। बट अब मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ, सोल्व करके कैसे आएगा सी एंड डी, आप लोग देख रहे हो कि कैसे आया, ठीक है। तो जैसे अपन को 34 करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना, ये वाला फैक्टर है ना, यहाँ वाई स्क्वायर का फैक्टर हमेशा 1 बनाना होता है, ठीक है। तो 1 बनाना होता है, तो अब अपन क्या करते हैं, ये 2 है ना, यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक है। 34 इंटू 2 होता है 68। अब अपन को 68 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे माइनस है, घटाने पे 13 आ जाए और गुणा करने पे 68 आ जाए, ठीक है। तो अभी अपन 68 के टुकड़े करेंगे, तो 68 के टुकड़े अपन करते हैं, तो सबसे होता है 17 इंटू 4, ठीक है। 17 चौक होता है 68, और 17 में से 4 घटाएंगे तो 13 भी आ जाएगा, क्लियर। तो 17 एक्स के 2 फैक्टर आ गए, 17 और 4, ठीक है। अब माइनस माइनस वाले में मैंने सिंबल बताए थे, प्लस और माइनस का सिंबल आएगा, ठीक है। तब अपन को पता कैसे चलेगा कि किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे, हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, आप अपन को खुद को चेक करना है। 17 इंटू 4 अपन गुणा करेंगे, मान लेते हैं अपन इसको माइनस लेंगे, ठीक है। इसको अपन प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, ठीक है। अब इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, तो इनको गुणा करेंगे, 17 चौक 68, पर माइनस के 68 आ गए, यहाँ पे माइनस के 68 चाहिए, माइनस 34 इंटू 2 कर माइनस के 68 यहाँ पे आ गए। बट इन दोनों को अपन घटाएंगे, 17 माइनस 4 करेंगे 13, बट यहाँ पे 13 माइनस के चाहिए, यहाँ पे अपने प्लस के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा ना, इनको ऐड करने, इनको घटाने पे जो सिंबल आएगा वो उसका अपोजिट आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जब माइनस और माइनस सिंबल होना, तो जो फैक्टर आएंगे ना उनका साइन होगा प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस होगा, पर जो ये सिंबल जो चेंज होगा ना, ये प्लस जो होगा ना, प्लस वो होगा बड़े वाले फैक्टर का, बड़ा फैक्टर, क्लियर है। जो बड़ा फैक्टर होगा ना उसका सिंबल चेंज करेंगे अपन, क्लियर है। तो 17 और 4 में से बड़ा कौन है, 17, तो प्लस वाला 17 को दे दिया, 17 माइनस 4, 17 चौक 68 हो गया। बट अब अपन ने क्या करा था, ये 2 इससे गुणा करा था, तो ये 2 अपन वापस इसमें डिवाइड भी करेंगे, तो वो जो फैक्टर आएगा वो ओरिजिनल फैक्टर होंगे। 2 का डिवाइड करा -2, 2 का डिवाइड करेंगे प्लस 8.5, तो ये 2 फैक्टर आ गए एक्स के। अब ऐसे अपन वाई के फैक्टर निकालेंगे,
ठीक है। y के फैक्टर निकालेंगे तो y का कितना लाना है 20 और ये 3 है, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 60 आ गया। तो अपन को 60 के फैक्टर देखने हैं जिससे घटाने पर तो 11 आ जाए, ये सिंबल माइनस का है इसलिए यहाँ से पता चलेगा कि फैक्टर को घटाएंगे या क्या करेंगे। तो घटाएंगे तो 60 के फैक्टर देखने हैं तो 60 का होता है 2 इंटू 30, ये भी 60 होता है, और 10 इंटू 6 ये भी 60 होता है, ठीक है, और 15 इंटू 4 ये भी 60 होता है, ठीक है। तो 15 इंटू 4, अब अपन को देखना है कि कौन से दो फैक्टर को घटाने से 11 आ रहा है, ठीक है। तो 30 माइनस 2 28 आ रहा है, 10 माइनस 6 4 आ रहा है, पर 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो दो फैक्टर आ जाएंगे 15 और 4, बट बड़े फैक्टर का साइन चेंज होता है तो 15 वाला प्लस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा। बट स्टार्ट में यहाँ 3 दे रखा है तो 3 से अपन डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे माइनस 1.33 आ जाएगा, इसको करेंगे प्लस का 5 आ जाएगा। ये दो फैक्टर, अब इन दोनों को कंपेयर करना है अपन को, ठीक है। अब प्लस का 8.5, अब साइड में कंपेयर करता हूँ मैं वापस, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर होगा नहीं, आसानी से हो जाएगा पर आप लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए +5 माइनस 1.33, ठीक है। प्लस 8.5 इन दोनों से बड़ा है, ग्रेटर देन -2, -2 में -2 +5 से छोटा है, तो ये अगर दोनों एक सिंबल इधर आ रहा है एक सिंबल ये बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि सी एंड डी कान बी डिटरमाइन, क्लियर। तो इसलिए अगर जहाँ पे लास्ट में जो संख्या होती है ना जिसमें एक्स या वाई नहीं आता है, वो वाली संख्या के पास वाला के आगे वाला सिंबल माइनस है, अगर दोनों में, यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो अपन को डायरेक्ट 1 सेकंड में सी एंड डी लगाना है उसका आंसर, क्लियर है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंबल है प्लस माइनस, तो ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, ये सिंबल तो बाद में देखेंगे, सिंबल मैंने बताया था अगर जब प्लस और माइनस हो तो जो आएंगे रूट उनका साइन होगा माइनस और प्लस, ठीक है। अब किसको माइनस देंगे किसको प्लस देंगे वही चीज़ है, तो अब इसमें वापस देखेंगे अपन, ठीक है। तो 22, अब 22 के अपन को ऐसे फैक्टर देखने हैं जिससे घटाने पे माइनस का सिंबल घटाने पे 9 आ जाए, ठीक है। अब 22 के दो फैक्टर होंगे 11 और 2, यही फैक्टर होते हैं 22 के, तो 11 इंटू 2 करेंगे 22 आ जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो दो सिंबल ले लेंगे अपन, अब 11 और 2, ठीक है। अब किसको प्लस किसको माइनस देंगे इसमें, अब अपन देखते हैं 11 इंटू 2 करेंगे -22 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें बड़े वाले, इसमें जो बड़ा वाला सिंबल होगा ना इसमें भी बड़े वाले का फैक्टर साइन चेंज होगा। दोनों में जो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये था कि जो बड़ा फैक्टर होगा उसका प्लस होगा, इसमें जो बड़ा फैक्टर होगा ना बड़ा वाला उसका साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो 11 इंटू 2 करेंगे 22 आ गया, 11 में से 2 घटाएंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। ये होगा एक्स के फैक्टर। अब अपन वाई के फैक्टर निकालेंगे। वाई वाली क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 है, पर आगे यहाँ पे 2 आ गया, तो इस 2 को अपन इस 6 से गुणा करेंगे तो 12। अब 12 के अपन को ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे यहाँ प्लस है तो ऐड करने पे 7 आ जाए, ठीक है। 12 के 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 3, तो 4 और 3 वाला फैक्टर सही हो जाएगा, क्यों 4 इंटू 3 12 होता है, 4 और 3 को ऐड करने पर 7 आते हैं, ठीक है। तो वाई के दो फैक्टर हो जाएंगे 4 और 3, और सिंबल यहाँ माइनस और प्लस है तो सिंबल हो जाएंगे दोनों फैक्टर के प्लस प्लस, ठीक है। तो अब अपन चेक करेंगे -11 +2 +4 +3 इनको कंपेयर करेंगे। अब -11 तो इन दोनों से छोटा ही है, ठीक है। अब +2 भी इन दोनों से छोटा ही है, तो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा x लेस देन y, ये आंसर है। 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए, 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है x की पावर 4 256 और ये, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि x की घात 4 256, ठीक है। अब ये 256 इसका मतलब ये है कि 256 की पावर 1/4, ठीक है। अब ये 256 की 1/4 क्या होता है, ये होता है 4, ये होता है 4। 4 कैसे होता है, जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 इंटू 16 करेंगे 256 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई +4 -4। ये ऐसा इसलिए, अगर जैसे ये क्वेश्चन ऐसा होता x की वैल्यू पहले अगर ये रूट में देता 256 की पावर 1/4, ठीक है, तो x की वैल्यू उस केस में आती +4 ओनली, क्यों, क्योंकि पहले रूट लगा रखा है इसलिए। और अगर पावर इस फॉर्म में है तो प्लस और माइनस दोनों में आएंगे, तो x के रूट हो गया एक +4 एक हो गया -4, ठीक है। और अब y के निकालेंगे, y के निकालने अपन को यहाँ पे माइनस प्लस, तो दोनों रूट आएंगे प्लस प्लस, ठीक है।
तो 64 के अपन को टुकड़े देखने हैं, ऐड करने पे 16 आ जाए, ठीक है। डाइट हो रहे हैं 8 इंटू 8, 8 8 16, 8 इंटू 8 64, ठीक है। तो अब कंपेयर करेंगे +4 प्लस, अब +8 इन दोनों में से बड़ा ही है, ये भी बड़ा ही है, तो आंसर क्लियर हो गया, x < y। क्लियर, ये आंसर हो गया। अब अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है प्लस और माइनस, ठीक है। तो अब अपन वापस 12 के फैक्टर करने हैं, ठीक है। उससे यहाँ पे माइनस है, जो फैक्टर आएंगे उनको घटाने पे 4 आ जाए, ठीक है। तो 12 के 4 इंटू 3 होते हैं, पर 4 और 3 को घटाएंगे तो 4 नहीं आएगा, पर 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12 होता है, और 6 और 2 को घटाने पे 4 आ जाएगा। क्लियर है, तो 6 और 2 हो गए, ठीक है। और जैसे बोला था मैंने कि सिंबल किसका चेंज होगा, बड़े वाले फैक्टर का, तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, सिंबल चेंज होगा ना, तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6, अब इसमें देखो सिंबल अगर आपको याद नहीं रहता है ना, जब प्लस माइनस और माइनस माइनस में, इसमें क्या करना है, जैसे माइनस और प्लस लिया, अब अपन इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 इंटू 2 करेंगे, -12 आ रहा है, पर अगर अपन -6 + 2 करेंगे तो आंसर आ रहा है -4, ठीक है। और यहाँ +4 चाहिए, तो जो यहाँ सिंबल आता है ना उसका अपोजिट सिंबल आना चाहिए अपने आंसर पे, तो ये सही है। इसका मतलब -6 और +2 सही है, x के 2 फैक्टर आ गए, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो देखो क्लियर बताता हूँ, यहाँ पे प्लस है ना, एक और ट्रिक बताता हूँ आपको अगर याद करने के लिए। यहाँ पे प्लस है तो जो बड़ा फैक्टर होगा ना उसका सिंबल अपन को चेंज करना है, माइनस करना है, बड़ा फैक्टर का सिंबल चेंज करना है। यहाँ पे प्लस है तो बड़े फैक्टर का सिंबल चेंज करना है। जैसे वहाँ पे माइनस माइनस था, ठीक है, तो वहाँ पे माइनस माइनस था, तो इस माइनस को अपन ने प्लस में करा, यहाँ माइनस करा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन ने बड़े वाले फैक्टर का प्लस चेंज करा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा वापस, ठीक है। अब 6 को वापस अपन इस 2 से भी गुणा करेंगे, तो अपन वो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने में 7 आ जाए, फिर जोड़ने पे 7 आ जाए, गुणा करने पर 12 आ जाए। तो 4 इंटू 3 ही होता है, अपन ऊपर करा था, 4 3 7 हो जाएगा, गुणा करने पर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर आ जाएंगे 4 और 3, ठीक है। बट आगे 2 दे रखा है तो इस 2 से डिवाइड करेंगे अपन, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो 2 फैक्टर आ गए, x के फैक्टर तो आ गए -6 + 2, और y के फैक्टर आ गए 2 और 1.5, ये दोनों प्लस में, सॉरी ये दोनों माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है तो फैक्टर आएंगे दोनों माइनस में, ये मैंने देखा नहीं था, सॉरी। तो ये दोनों माइनस में आ गए, ठीक है। अब अपन कंपेयर करेंगे, अब देखो +2 तो प्लस वाली संख्या तो इन दोनों से बड़ी होगी, क्लियर है, ठीक है, दोनों से सबसे बड़ी होगी। अब -6 को कंपेयर करना इनमें से, -6 -2, -6 तो छोटा है, तो जब दोनों सिंबल ऐसे हो जाते हैं, एक सिंबल ऐसे एक सिंबल ऐसे, कंपेरिजन करने पे, तो आंसर हो जाएगा C and D, कांट बी डिटरमाइन। क्लियर, आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ नहीं आएगी सिंबल कैसे याद करें, तो एक बार मैं सिंबल वापस बताता हूँ। जैसे ये इक्वेशन थी -12 = 0, ठीक है। अब इसमें अपन को फैक्टर तो पता चल गए थे 6 और 2, बट अपन को प्लस माइनस होता है तो आंसर में जो रूट के जो साइन आते हैं वो आता है माइनस और प्लस, बट किसको माइनस और किसको प्लस दें ये अपना डाउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन सिंबल है ना ये प्लस का है, तो इसका उल्टा सिंबल करेंगे अपन बड़े वाले के लिए, क्लियर है। तो जो बड़ा वाला फैक्टर है उसके लिए यह प्लस है, तो यहाँ पे अपन इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, ठीक है। इसलिए अपन 6 × 2 करेंगे, -12 आ रहे हैं, पर -6 + 2 करेंगे तो -4 आ रहे हैं, और यहाँ पे +4 है, तो अपोजिट आ गया, इसका मतलब ये अपने सही है। ये तो एक मैंने खुद का तरीका बता रखा है, बाकी याद करने के लिए अपन को ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे जो सिंबल है ना प्लस, इसका उल्टा करना है अपन को बड़े वाले फैक्टर के लिए सिंबल, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। जैसे x की पावर 512 की पावर 1/3 है, ठीक है। 1/3 होगा ना, तब जो x का फैक्टर आएगा ना वो ओनली प्लस में आएगा। अब 512 की 1/3 करना है, ठीक है। अब 512 ये होता है 8 का, अब अपन को याद करने होंगे, क्यूब भी याद करने होंगे अपन को, कम से कम 20 तक क्यूब और 20 तक और 40 तक स्क्वायर, ये याद होने चाहिए। 20 तक तो क्यूब और 40 तक स्क्वायर, ये अपन को याद होने चाहिए। तो 512 होता है 8 का, पर अब अपन यहाँ पे सिंबल, उस वाले में सिंबल था वो अगर पावर इवन हो ना तब तो प्लस माइनस में आएगा, अगर पावर ओड में है जैसे 3 में पावर है तो यहाँ पे ओनली प्लस आएगा। अगर यहाँ पे 5 भी होता तो भी यहाँ पे फैक्टर प्लस आता, क्लियर। तो यहाँ पे x का फैक्टर आ गया +8, ठीक है। अब y का फैक्टर अपन निकालेंगे, तो y का, अब देखो y की पावर 2 है, तो मतलब y का रूट निकाला अपने 64, रूट मतलब 64 की पावर 1/2। अब वापस इवन आ गया, प्लस इवन के साथ क्या इसने रूट नहीं दिया, अगर यहाँ पे क्लियर पहले रूट दे देता तो केवल +8 होता, प्लस रूट नहीं दिया
रूट अपन ने रूट बनाया है, तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर आएंगे +8 और -8, ठीक है। तो एक तो है +8 और एक है +8 -8, ठीक है। तो +8 तो इक्वल है, +8 -8 से बड़ा है, तो इसका आंसर हो गया x > y। समझ में आ गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने साथ में रखा है, जैसे x² के = 2 to 5, ठीक है। तो अब अपन को वापस निकालना है √2 to 5। √2 to 5 होता है 15 का, ये याद होगा आप लोगों को, 15 का है। तो अब इसमें अपन ने पहले रूट नहीं दिया था, अब पहले अपन को दिया था x² = 2 to 5। अगर क्वेश्चन में अपन को ये दिया होता x = 2 to 5, तो इसका आंसर होता केवल 15, ठीक है। बट यहाँ पे दिया x² = 2 to 5, तो जो अब इसके फैक्टर आएंगे +15 और -15। क्लियर। और जैसे अब अपन, जैसे ये क्वेश्चन है, अब y = √196, ठीक है। तो ये 196 होता है 14 का रूट, ठीक है। तो अब यहाँ y का जो फैक्टर आएगा वो ओनली +14 आएगा। क्लियर, इसमें माइनस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि पहले रूट दे दिया क्वेश्चन में अपन को, ठीक है। तो अब अपन कंपेयर करेंगे +15 और +14, ठीक है। तो +15 और +14 में 15 बड़ा है, ठीक है। बट -15 और +14 तो ये हो जाएगा, तो दो सिंबल ऐसे आ गए, तो आंसर C and D, ठीक है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में इसमें माइनस और प्लस दे रखा है, तो अक्स के जो फैक्टर आएंगे ++ आएंगे, इसमें भी -+ दे रखा है, तो y के फैक्टर आएंगे ++ आएंगे, ठीक है। तो अब 108 के अपन को टुकड़े देखने हैं, तो वापस एक बार बेसिक वाला और बता देता हूँ मैं, ठीक है। 108 के करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे इसको, बेसिक तो यही होता है कि 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 54 आएगा, 2 और 54 को जोड़ने पे 21 तो आएगा नहीं। अब और छोटे करेंगे, इसमें 2 का और भाग देंगे, तो 4 × 27, 4 और 27 को जोड़ने पे 21 नहीं आएगा, और छोटे करेंगे अपन। अब इसको अपन करेंगे, हाँ, अब 12 × 9 करेंगे। तो ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से आएगी आपको, कि जैसे अभी क्वेश्चन जो प्रॉपर काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है, वो तो डायरेक्ट देख के बता देगा 108 है, 21 लाना है, तो 12 और 9 आ जाएगा। पर जो अभी बेसिक से सीख रहा है, अभी तैयारी स्टार्ट की, वो पहले ऐसे करके देखें, और ऐसे जब काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप डायरेक्ट देख के बता देंगे। समझ में आ गया। तो अब अपन को 12 और 9 को ऐड करना है, 12 और 9 को ऐड करने में 21 भी आ रहा है, और 12 9 में 108 होता है, तो अक्स के 2 फैक्टर आ गए 12 और 9, ठीक है। अब y के निकालने हैं अपन को, ऐसे y के 156। अब 156 जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चलेगा 156, और अपन को 25 लाना है, ठीक है। तो अब अपन ऐसा करते हैं, अगर कुछ पता भी नहीं चले तो अपन बेसिक से उठाना है। जैसे अपन 12 से उठा लेंगे, 12 को गुणा करेंगे, कितना आएगा? 144 आएगा। पर 12 तो 24 ही होता है, 25 नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि 12 के आसपास ही कोई फैक्टर होगा जिससे 156 बनेगा, ठीक है। तो एक अपन 12 से कम कर लेते हैं 11, एक 12 के ऊपर बढ़ा देते हैं 13, 13 × 11 भी 24 ही होगा, ठीक है। तो अब अपन को क्या करते हैं, इसके लिए अपन को लाना 25 है, तो अपन 13 × 12 करते हैं, 13 × 12 करते हैं, तो 12 13 25 हो रहा है, 12 3 36, 3 12 14 15, तो 12 और 13 से 156 आ रहा है। क्लियर है। तो इसके फैक्टर हो गए 12 और 13, ठीक है। अब कंपेयर करना था 12 को, इन दोनों से कंपेयर करेंगे, 12 12 इक्वल है, बट 12 लेस देन है, तो एक में इक्वल और लेस देन। अब 9 को कंपेयर करेंगे, 9 में ये दोनों लेस देन, तो आंसर जो आएगा x < y। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वें क्वेश्चन में। 10वें क्वेश्चन में ++ है, तो फैक्टर आएंगे -, यहाँ पे ++, यहाँ पे ++ है, तो फैक्टर आएंगे -, ठीक है। तो 56 का अपन को टुकड़े करने हैं वापस। अब 56 के टुकड़े करेंगे वापस बेसिक वाले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 28, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो 4 × 14, 14 चौक 56, पर 14 और 4 को ऐड करने 15 नहीं आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 7। क्लियर है। तो 8 और 7 को ऐड करेंगे 15 आ जाएगा, और 8 और 7 को गुणा करने पर 56 आ जाएगा। तो 2 फैक्टर आ जाएंगे x के -8 और -7। क्लियर है। अब ऐसे ही अपन को 32 लाना है, ठीक है। 32 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 16 हो जाएगा एक, तो 2 × 16 32, पर ऐड करने पर 12 नहीं आ रहा, और छोटा करेंगे अपन 4 × 8, तो 8 चौक 32 हो रहा है, ठीक है। और जोड़ने पर 12 आ रहा है, तो 8 और 4, तो यहाँ पे भी 2 सिंबल है, -8, 2 रूट आ जाएंगे, -8 -8। अब अपन कंपेयर करेंगे, तो -8 तो इक्वल है, बट -8 और -4 को कंपेयर करेंगे तो -4 बड़ा है, ठीक है। फिर -7 और -8 को कंपेयर करेंगे तो -7 बड़ा है, ठीक है। इसमें तो -7 बड़ा है, बट इसमें ये बड़ा है, तो इसमें -4 बड़ा है, तो सिंबल 2 ऐसे आ गए, इसका मतलब आंसर C and D। क्लियर है। तो अपन को मेन क्या करना है, सिंबल याद रखना है। ये हो गए अपने 10 क्वेश्चन, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और भी क्वेश्चन की, इससे आपके 5 क्वेश्चन 2 मिनट के आसपास आप 5 क्वेश्चन बना दोगे, ठीक है। तो अब अपन को मेन सिंबल, एक बार मैं सिंबल वापस बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में -+ है,
तो जो रूट आएंगे ना उनका सिंबल होगा प्लस प्लस, ठीक है। अगर दोनों प्लस प्लस है तो रूट आएंगे उनका सिंबल होगा माइनस माइनस, ठीक है। और अगर माइनस और माइनस है, ठीक है, तो जो सिंबल आएगा ना माइनस माइनस है तो उसके लिए सिंबल आएगा प्लस और माइनस, ठीक है। अब जो ये सिंबल अपन ने प्लस लिया है ना, प्लस लिया है ना, ये होगा बड़े फैक्टर का, समझ में आया, बड़े फैक्टर का, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। और एक होगा प्लस और माइनस, ठीक है, इसमें हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ ये जो माइनस आएगा ये भी बड़ा फैक्टर का होगा, ठीक है। क्लियर दोस्तों। तो इसी तरह IBS क्लर्क प्री के लिए मैं DIV बेसिक से कैसे सोल्व करनी है, कौन कौन से रूल है, परसेंटेज अपन को कौन से याद करने हैं, सिम्प्लीफिकेशन, इन सब की वीडियो लेके आऊँगा। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस करें। और थैंक यू दोस्तों।